حضرت उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तिलावत का अंदाज़ यही होता था कि हुज़ूर एक आयत पढ़ते और फिर रुक जाते, फिर दूसरी आयत फिर रुक जाते, तीसरी आयत फिर रुक जाते। और आप फरमाती हैं कि जिस तरह की आयत होती हम हुज़ूर की शख्सियत पर उस तरह के असरात भी देखते। अगर कहीं पे अज़ाब इलाही का तज़किरा होता तो महबूब की आंखों से आंसू जारी हो जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहीं पर दुआओं वाली आयत तिलावत करते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ दुआ के लिए उठ जाते और हुज़ूर उसी वक़्त अपने रब से मांगना शुरू कर देते। कहीं जन्नत का तज़किरा होता तो बशाशत जो है हुज़ूर के चेहरे पे नज़र आती, खुशी के आसार हम चेहरे पे देखते। और कहीं पर हुज़ूर खुद ये फरमाते हैं कि मुझे सूरह मुरसलात की आयत ने बूढ़ा कर दिया है, चूँकि वहाँ पर जो है वो ज़ोरदार अंदाज में अज़ाब इलाही का तज़किरा है। तो कुरान मजीद की तिलावत इस बात का तकाज़ा करती है कि हम कुरान मजीद की आयत को खूब ठहर ठहर के समझ समझ कर पढ़ें और जो पढ़ें उसको अपने दिल पे तारी करने की कोशिश भी करें। ये वरत्तिल कुरान तरतीला का हुक्म है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को भी इसी तरह कुरान की तिलावत करने का हुक्म दिया। कुरान मजीद का नुज़ूल भी इसी तरह हुआ, अल्लाह ने महबूब को पढ़ने का हुक्म भी इसी तरह दिया और हुज़ूर ने भी उम्मत को इसी तरह आगे पहुँचाने का हुक्म दिया। इसकी जो हिकमत है कि अगर ठहर ठहर के पढ़ेंगे तो फिर हासिल क्या होगा, तो उसका हम मक्की आयात में देख सकते हैं कि कुफ़ार मक्का ये एतराज़ करते थे, वक़ाल अल्लज़ीना काफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा। वो ये कहते थे कि ये यक बारगी में कुरान नाजिल क्यों नहीं हो जाता, ये थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता है, ये यक बारगी में नाजिल क्यों नहीं हो जाता। तो कुरान मजीद ने खुद इसका जवाब दिया, ये यक बारगी में इसलिए नाजिल नहीं हो रहा, कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला। हम इसको नाजिल इसलिए ठहर ठहर के कर रहे हैं ताकि जितना नाजिल होता जाए वो आपके दिल अक़दस के अंदर पुख्ता होता चला जाए, वो जमता चला जाए। ये मकसूद कुरान है। इकबाल अलरहमान ने कहा था, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। इकबाल माते ये रूह में अगर उतरा है तो फिर तुझे कुछ हासिल होगा, और अगर ये रूह में नहीं उतरा तो जिस तरह भी तिलावत कर रहा है ये तेरे ज़मीर पे दस्तक नहीं दे रहा, गिरा कुशा है, मुशक्क़त उठा रहा है, तुझे हासिल कुछ नहीं होगा। ना राजी ना साहिब कशाफ, ना वो असरार और वो रमूज़ तुझे समझ आएंगे, ना तेरे दिल की खिड़कियाँ खुलेंगी, ना तेरे दिमाग के तबक रोशन होंगे कि तेरे अंदर कुरान का वो फ़हम हासिल हो जाए। तेरे ज़मीर पे जब इसकी दस्तक होगी फिर तुझे इसका नतीजा हासिल होगा।